नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मात्रक को परिभाषित किया जाएगा तथा मात्रक के प्रकार पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, सबसे पहले मात्रक की परिभाषा। मात्रक जिसे अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण, मात्रा, मान को मानक मान लिया जाता। इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर की जो परिभाषा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सर्वे नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में एक धातु की छड़ रखी गई है जो बनी है प्लेटिनम और इरिडियम की। 0 डिग्री सेल्सियस पर उस पर दो चिन्ह बने हैं। उन दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। तो लंबाई को यदि मापना है तो लंबाई के एक निश्चित मान को ही क्या हम मान लिए हैं? मानक। और वही मानक मान क्या है? उस लंबाई का मात्रक मीटर कहलाता है। तो कहने का अर्थ है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि की एक निश्चित परिमाण, मात्रा या मान को मानक मान लिया जाता है और इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब देखिए मात्रक के प्रकार। तो हम जानते हैं मात्रक 2 प्रकार का होता है। पहला है मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब यहाँ बात है, मूल भौतिक राशियाँ क्या हैं? मूल भौतिक राशियाँ वे हैं जो राशियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई, उसके द्रव्यमान और समय से कोई लेना देना नहीं। किसी वस्तु की जो लंबाई है उसके द्रव्यमान और समय से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार की जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको हम मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। और मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। हम जानते हैं कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। मूल राशियाँ, मूल मात्रक और संकेत। लंबाई का मात्रक, मूल मात्रक मीटर, संकेत यम। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी संकेत। और समय का सेकंड, यस, स्मॉल यस। और ताप का होता है केल्विन, कैपिटल के। और विद्युत धारा का मात्रक होता है, मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर और संकेत कैपिटल ए। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, सीडी। और पदार्थ की मात्रा जिसका मूल मात्रक मोल होता है और इसका संकेत भी मोल है। और अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ पर व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या हैं? जैसे चाल। चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हम देख रहे हैं चाल 2 मूल मात्रकों पर निर्भर है। चाल क्या है? 2 मूल मात्रकों पर निर्भर है, या निर्भर है या बनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो भौतिक राशियाँ होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये देखिए, दूरी और समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? चाल। तो इस प्रकार की जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनकी मापने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो चाल का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? चाल का मात्रक जो होगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार जैसे है त्वरण का मात्रक। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग
परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं त्वरण क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार की जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनके मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। नमस्कार।